बातें गहराइयों की, बातें पैसों की, क्योंकि पैसे की अहमियत को हम समझते हैं। इसी खोज में हम आज जिन गेस्ट को अपने सामने लेके आए हैं, वो प्रोफेशन से तो ही इज ए CFA, लेकिन स्टॉक मार्केट की जर्नी, इंस्टाग्राम की जर्नी, यूट्यूब की जर्नी में वो विराट कोहली से कम नहीं है। व्हाट ही हैज डन इन जस्ट 1 मंथ लोग 2-2 साल में भी नहीं कर पाते। ऐसी बैटिंग कर रहे हैं वो, ही इज इन फॉर्म। तो दोस्तों, आज हमने जो उन्हें यहाँ बुलाया है उसका सीधा सा लक्ष्य ये है कि आप लोगों को पैसा कैसे कमाना है ये तो हम सीख ही सकें, लेकिन अदर देन स्टॉक मार्केट, अदर देन CFA और किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं ये जानेंगे आज। सो आवर गेस्ट टुडे इज नन अदर देन मिस्टर संजय कथुरिया। वेलकम संजय जी। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। वेलकम संजय जी, हाउ आर यू? वेरी गुड मैम। आप कैसे हैं? और थैंक यू सो मच, आपने मुझे डी टॉक्स पे इनवाइट किया। सर, इट इज आवर प्लेजर टू हैव यू। लॉन्ग ओवरड्यू था, बीच में 1-2 बार कुछ टाइमिंग ऊपर नीचे हो गए, बट इट इज सच अ प्लेजर टू बी हियर विद यू। सो नाइस। आज संजोग बन गया और हम साथ हैं। कितनी बार कोशिश करी और ऐसा हो नहीं डिले हुआ। जी जी। तो दोस्तों, संजय जी का ट्रैवल जरूरत से ज्यादा है और आज भी आप ये समझो सुबह के 9 बज रहे हैं और हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि इनको पकड़ पाना ऐसे है जैसे कि आप समझ लो HM FM या PM को पकड़ना है। और हम अपने ऑडियंस के लिए पकड़ लाए। लेकिन आज हमने इनको बस कह दिया कि सर, मतलब ये समझ लो हम रात से ही इनके पीछे पड़ गए कि आना है और करना है। थैंक यू सो मच। सो काइंड ऑफ। सो मैं चाहता हूं कि आज कुछ ऐसा डिलीवर करके जाओ संजय जी के मतलब लोग कहें भाई वाह। बिल्कुल डन। ऐसी चीजें बताएंगे जो, जैसे आपने बोला कि बातें पैसों की, और पैसा जिंदगी में 99% चीजों को कवर कर सकता है। बाकी 1-2% चीजें होती हैं जो बिना पैसे के होती हैं, बट 99% मुझे लगता है 98-99% पैसे का रोल है। संजय, आई कैन कॉल यू संजय। बिल्कुल बिल्कुल। संजय, ऐसा है कि मैंने ना लाइफ में ऐसे भी देखा है, फिर बहुत ज्यादा डिप्रेशन वाला फेज भी देखा है। तो मेरे को ये महसूस हुआ कि अगर पैसा होता तो कोई भी नाकामी भी लगती नहीं है। सही कह रहे हैं। बिल्कुल। कोई भी दुख आपको दुख लगता ही नहीं है जी। और इस पैसे की जब कमी या वो होती है तो जो आपके 20-20 साल पुराने दोस्त हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो भी आपका फोन इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। दे ऑल्सो ट्राई टू गिव सम एक्सक्यूज, जो आपको महसूस हो रहा होता है कि ये एक्सक्यूज है जी। अपने सगे, अपने रिश्तेदार 10-5 हजार रुपए के लिए भी मतलब फोन उठाना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है भाई ये तो खुद ही मतलब ये देगा कैसे। कुड़की हो गया। तो कुड़की हो गया। तो आज बातें करेंगे कि एक तो थोड़ा सा स्टॉक मार्केट के लिए समझेंगे, दूसरा ये समझेंगे कि जो लोग डिप्रेशन में हैं या जो लोग परेशानी में हैं वो थोड़ा सा कैसे उभर पाएं, या क्या ट्रिक लें कि वो जो परेशानी है वो आए ही नहीं जी। तीसरा थोड़ा सा, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, आपकी ग्रोथ एकदम से मतलब जो द कर्व इज नॉट कर्व, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही जा रहा है। तो वो ग्रोथ कर्व इतना स्ट्रेट कैसे हुआ ये भी समझेंगे। ऐसी कौन सी गोली खा ली जो बिल्कुल उड़ ही जा रहा है। तो ये सब बातें करेंगे और अपनी ऑडियंस को कुछ डिलीवर करने की कोशिश करेंगे जी, जी। इसी लक्ष्य से आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सर। तो शुरू करें संजय जी। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं बहुत टाइम से आपसे पूछना चाहती थी वो ये है कि आपकी जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है इंस्टा पे, वो कैसे हुई है, उसकी टिप्स क्या हैं? मतलब मैं बहुत ईगर हूँ ये जानने के लिए। देखिए मैम, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं हमेशा कहता हूँ होती तो भगवान की कृपा है, पर हम लोग बाद में थोड़े से डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं कि व्हाट वर्कड फॉर अस। और मैं कंटेंट फील्ड में काफी समय से हूँ। बिफोर कमिंग टू यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम इन जनवरी दिस ईयर, मैं जनवरी 16 को चालू किया था अपना चैनल, और 2024 में। और उससे पहले भी मैं कंटेंट काफी बनाता था, तो मेरे को कंटेंट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी कि कैसे करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं बैकवर्क करूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे को एग्जैक्ट पता था मैं ये स्ट्रैटेजी लगाऊंगा तो एक रील 9 मिलियन पहुंच जाएगी, काफी रील्स 5 मिलियन पहुंच जाएंगी, मैं नहीं कहूंगा, बिकॉज आई थिंक आई विल बी रॉन्ग इन दैट वे। बट मैं अगर बैकवर्क करूं कि क्या वर्क किया क्या नहीं वर्क किया, तो 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा इंस्टाग्राम पे जो वर्क करती हैं। वो पहली चीज ये है कि आपका कंटेंट जो है वो ऑथेंटिक होना चाहिए। देखिए, मैं
फ्रैंकली स्पीकिंग जब दीपक सर फर्स्ट टाइम मुझे मिले, संयोग से मेरे घर पे ही मिले, हमारे कॉमन फ्रेंड ने हमें इंट्रोड्यूस किया था, एंड मैंने सर को एक ही चीज बोली थी, सर मैं आपको इसलिए फॉलो करता हूं क्योंकि आपकी बात है ना मेरे दिल को छूती है। जो आप बातें कहते हो ना वो लॉजिकल है, लेजिटिमेट है, ऑथेंटिक है, मतलब एकदम ऑथेंटिक बातें करते हो आप, इसलिए एक कनेक्ट बैठता है कि यार ये व्यक्ति को सुनना चाहिए। और यही चीज हर ऑडियंस के मन में होती है। मैं उनका ऑडियंस था तो मैंने वो कनेक्ट फील किया। हमें अगर इंस्टाग्राम पे तेजी से ग्रो करना है तो हमें कनेक्ट फील कराना पड़ेगा, ऑथेंटिसिटी लानी पड़ेगी। वी डोंट नीड टू कॉपी एनीवन। हमें लगता है जी कि कोई एक बहुत पर्टिकुलर क्रिएटर बहुत जबरदस्त काम कर रहा है तो मैं एग्जैक्टली अगर वो करने लग जाऊंगा तो शायद काम बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपका हर जन का एक ऑथेंटिक स्टाइल होता है। कुछ लोग पोलाइटली बोलते हैं, कुछ लोग लाउडली बोलते हैं, कुछ लोग तेज बोलते हैं, कुछ लोग स्लो बोलते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि जो स्लो बोलता है उसका चैनल नहीं चल रहा, मैं तेज बोल रहा हूं तो मेरा चैनल चल रहा है। स्लो बोलने वालों का भी चैनल चलता है क्योंकि लोग उनसे वैसी एक्सपेक्टेशन रखते हैं। जैसे कोई मॉन्क है तो वो तेज बोलेगा तो लोग शायद नहीं सुनेंगे, पर वो बहुत धीमे धीमे बोलते हैं, धीमे धीमे बोलते हैं तो लोग ठहराव से उनके साथ कनेक्ट करते हैं, यार इनको सुनना है 90 सेकंड के लिए। तो आई थिंक पहली चीज जो आपके लिए कोई भी कंटेंट फॉर्म में वर्क करेगी वो है यू शुड बी ऑथेंटिक, यू शुड बी यू। मतलब आपको किसी का चोला पहनने की जरूरत नहीं, यू डोंट हैव टू कवर योरसेल्फ। वो कहते हैं ना अंदर बाहर ईमानदार, तो वो अंदर बाहर एकदम बाहर सेम होना चाहिए। लोगों को थोड़ा इसके साथ एंटरटेनमेंट भी चाहिए क्योंकि हम एजुकेशन दे रहे हैं, हम बोरिंग बातें कर रहे हैं, तो बोरिंग बातें सिर्फ फिर लोग ज्यादा देर सुनते नहीं है, तो उसमें थोड़ा एंटरटेनमेंट का एलिमेंट हो गया। अब एंटरटेनमेंट आप कैसे ला सकते हो? एंटरटेनमेंट आप कॉन्वर्सेशन के माध्यम से ला सकते हो कि लोगों को एक दूसरे से बात, दो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो मेरी एक रील मैंने करी जिसमें मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, एक मैंने अलग शर्ट पहनी थी, एक अलग शर्ट पहनी थी, इतना ही फर्क रखा था। तो मतलब ऐसे दो कैरेक्टर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वो काफी चली। जिसमें मैंने गोल्ड, अच्छा उसमें मैंने मुद्दे की भी बात की कि गोल्ड में निवेश कैसे करना है, तो मैंने इंफॉर्मेशन भी दी, कॉन्वर्सेशनल फॉर्मेट में दे दी, और उसके अलावा थोड़ा सा एंटरटेनिंग बना दिया कंटेंट को। तो आई थिंक उससे ये एक फंक्शन है जो चलता है कि आपको अगर एजुकेशन देना है तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का एंगल उसमें वर्क किया। अच्छा जैसे ही वो वर्क किया, मुझे लगता है कि हमें बस इतना ही सीखना होता है कि क्या चीज वर्क कर रही है, जैसे ही वो वर्क करती है उसको मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने उसके बाद कुछ ऐसी और रील